रमेश और आप देख रहे हैं अजय भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हुए, ऐसे में देखा जाए तो जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हर पार्टी कहीं ना कहीं अपनी चुनावी कैंपेन में लग गई है। कोरोना महामारी के बीच में चुनाव होने को हो, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा सहारा है और इसी के माध्यम से आज कांग्रेस ने बिहार क्रांति महासम्मेलन का आयोजन किया था, जो कि आने वाले 20 दिनों तक चलने वाला है। और यहाँ पे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं और उनसे चल के जानते हैं कि ये जो पूरा 20 दिन का जो कार्यक्रम है क्रांति महासम्मेलन का, इसमें उनका मुद्दा क्या है, वो लोगों तक कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वक्त भी बहुत कम है और जो डिजिटली लोगों तक बात पहुंचाने की जब बात आती है तो बिहार में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो जहाँ पे लोग अभी भी डिजिटली एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में उन तक बात पहुंचाने के लिए जो कांग्रेस की क्या नीति है वो चल के जानते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। उसमें अगर 67-68% पूरा भारत कृषि पर आधारित है, तो हम लोग जिस स्टेट के हैं वहाँ 89% लोग कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं। और किसानों की जो बदहाली है वो किसी से छिपा नहीं है। मैंने अपने पूर्व के संबोधन में जब बेतिया का हो रहा था उसमें मैंने कहा था कि बाकी जो 4-5 राज्य हैं जहाँ सीधे एफसीआई खरीद करती है वहाँ तो ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ 89% लोग इसी पर निर्भर हैं, उनकी जीविका इसी से चलती है, वहाँ लोग डिस्ट्रेस सेल के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो भारत सरकार और नीतीश जी की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें किसानों की बदहाली के खिलाफ जिस तरह से कोरोना महामारी में नीतीश कुमार कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे, खुद अपने को क्वारंटाइन कर लिया 4-5-6 साल से, आप लोगों से भी नहीं मिलते होंगे, तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो बाढ़ की विभीषिका है जो बरसों से झेलती रही है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, नीतीश कुमार जी के मतलब कहने का मतलब कि जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पूरे देश और दुनिया में बिहार के बाढ़ नियंत्रण में बिहार के इंजीनियर्स की तारीफ होती थी। बिहार के इंजीनियर्स को बाहर के राज्यों में भी, आसाम जैसे राज्यों में भी बुलाया जाता था बाढ़ नियंत्रण पर काम करने के लिए। लेकिन अभी आप ही ने दिखाया है, सभी टीवी ने दिखाया कि सत्तरपुर घाट का पुल का उन्होंने ये किया और 8 दिन में बह गया। तो ये सब समस्या गहरी हैं। माइग्रेंट लेबरर्स का समस्या है। क्यों माइग्रेंट, बाहर लोग कोई काम करने जाना चाहता है घर छोड़ के, लेकिन यहाँ कोई अवसर नहीं है। इन्होंने कोई अवसर पैदा नहीं किया, पैदा होने नहीं दिया। नहीं तो जिस राज्य में, फिर मैं पीछे ले जाऊंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब कांग्रेस का हुकूमत था तो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में। उसी का नतीजा है कि बोकारो का कारखाना लगा, हटिया का कारखाना लगा, सिंदरी का कारखाना लगा, बरौनी का कारखाना लगा, कांटी थर्मल लगा, कितना बोल गिना है। और सारी जितने बड़े इंडस्ट्री हैं, शुगर मिल से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, सबका यहाँ शुगर मिल हुआ करता था, सबकी मिलें बंद हो गई। सर, देखा जाए तो अभी संसद में मानसून सत्र चल रहा है और उसमें जो प्रश्नकाल का जो वो अवधि होता है उसको घटा दिया गया, आधा घंटा कर दिया गया। इस पे आपने सवाल भी उठाया था और आपने कहा था कि देखा जाए तो बिहार में चुनाव है और संसद में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों की बात आप वहाँ रखना चाहे तो वो आप शायद नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा आपने कहा था। ये डेमोक्रेसी को कुचलने का कुचक्र चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। एक जब संसद सत्र चलता था या दुनिया में कहीं जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है तो ये एक बड़ा अधिकार होता था कि लोगों के सुख दुख तकलीफ़ का सवाल कोई सांसद उठाया करता था। लेकिन मोदी जी सवाल पूछने से घबराते हैं, सवाल से बचना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिश किए हैं। मैंने पहले भी कई टीवी के माध्यम से और बयान दिया है, अखबारों में भी मैंने कहा है कि ये केवल सरकारी संसद सत्र चल रहा है। वो अपना जो चाहेंगे वो विधेयक सत्र पास करेंगे, हाथ उठवा लेंगे, वो मेजोरिटी है, लेकिन जनता के सुख दुख का सवाल तो नहीं उठ पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, महागठबंधन की सीटों को लेकर सर क्या कहना है आपका? कांग्रेस कितनी कर रही है? कांग्रेस को अभी भी तो मैं बोला, कांग्रेस का जब तक मजबूत स्थिति का परसेप्शन नहीं बनेगा तब तक बिहार के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का पुनः वापसी हो, कांग्रेस की गरिमा प्रतिष्ठा पुनः बहाल हो बिहार में,
तभी बिहार की प्रगति होगी। बिहार बीमारू स्टेट से दुधारू स्टेट बनेगा, विकसित राज्यों की श्रेणी। कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रहा है? तो ये थे हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह, और सीटों के बंटवारों को लेके इन्होंने फिलहाल कुछ भी साफ नहीं कहा है, लेकिन देखा जाए तो आज से जो क्रांति महासम्मेलन है कांग्रेस का शुरू है और अगले 20 दिनों तक चलने वाला है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।